अर्ज किया है, फायर को आग कहते हैं, कोबरे को नाग कहते हैं, और एग्जाम टाइम में जो ना चले उसे दिमाग कहते हैं। एग्जैक्टली क्यों नहीं चलेगा दिमाग? बिल्कुल चलेगा। एसडी क्लासेस है ना, वर्षा मैम है ना। आज आपकी वर्षा मैम आपके लिए लेकर के आई है इंग्लिश का जो बुक है आपकी सेकंड विस्टास, उसका माइंड मैप। जितने भी जो चैप्टर्स हैं आपको क्विक रिवीजन कराने आपकी मैम आएंगे वर्षा मैम, और आज आपको इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ जो कि एज एन एज एग्जाम में आने वाले। उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए चैप्टर की समरी, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी जो लिटरेचर है वो आ रही है आपकी 40 मार्क्स की। 40 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट इज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें क्या कह रहे हैं, एक स्टोरी थी 31 इयर्स ओल्ड पर्सन की। उस पर्सन का नाम क्या था? चार्ली। पता चला आपको? देखो ये, इसका नाम क्या था? चार्ली। अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए वो कितने इयर्स ओल्ड था। claims that there is a third level at a Grand Central Station in New York। अब एक थर्ड लेवल पे वो जा रहा था, वो कहाँ था? एक सेंट्रल स्टेशन पे, और वो सेंट्रल स्टेशन कहाँ था? न्यूयॉर्क में। ये मैं चैप्टर की शॉर्ट जो उठा के पॉइंट्स लेकर के आई हूँ, इससे आपको सारी समरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा लेकर के आई हूँ मैं, छोटा छोटा नहीं हूँ। चार्ली गेट्स लॉस्ट ऑन सबवे। अब जो चार्ली जो था वो कहाँ खो गया था? सबवे में खो गया था। रीच द थर्ड लेवल, क्योंकि उसे कहाँ पहुंचना था? थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल फाउंड, फिर उसे थर्ड लेवल मिला। फ्यू टिकट काउंटर्स, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ्स, ओल्ड फैशन फीचर्स। जब वो वहां गया तो उसे क्या दिखे? एक ओल्ड सा काउंटर सा दिखा, जो कैसा था? टिकट काउंटर जो था वुडन का बना हुआ था। वहां इंफॉर्मेशन ली उसने बूथ से, और ओल्ड फैशन फ्यूचर, सब कुछ बहुत ज्यादा ओल्ड ओल्ड सा दिख रहा था। एक आपको इमेज में भी मैंने बताया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट डे टुक हिज वाइफ एक्सचेंज 300 करेंसी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? वो वहां पर अपनी वाइफ को लेकर के गया, और जब वो अपनी वाइफ को लेकर के गया तो उसने करेंसी चेंज करा ली 300 में। ओके, he can't find out the corridor, लेकिन उसे वहां कोई भी कॉरिडोर नहीं मिला। एक दिन जब वो गया, जब तो सब कुछ था, जब अपनी वाइफ को लेकर के गया सब कुछ था। जब अगले दिन उसने देखा तो वहां पे कोई भी कॉरिडोर नहीं था। चार्लीज फ्रेंड सैम विनर ऑल्सो डिसअपियर्ड। अब इधर चार्ली का एक फ्रेंड था, उसका नाम क्या था? सैम। वो भी डिसअपियर हो गया, मैजिक हो गया इस चैप्टर में। चार्ली फाउंड अ लेटर फ्रॉम अ सैम, और बाद में चार्ली को एक लेटर मिला उसकी फ्रेंड से जिसका नाम क्या था? सैम, इनवाइटिंग चार्ली टू गेल्सबर्ग। उसने इनवाइट कर रखा था चार्ली को, कहां पर? गेल्सबर्ग में। बहुत ऐसी एमी स्टोरी है, कोई नहीं, आगे बहुत ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है। ये चैप्टर एमी था, बट इसके इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको बता देती हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये छोटी सी एक आपकी थी summary is chapter ki. The name of the chapter is the third level, and the important questions are there. And the important questions are here. How does Charlie make his description of the third level very realistic? Second number का question है, do you think that the third level was a medium of escape from Charlie, and why? Why did Charlie suspect the Sam had gone the Galesburg? ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट। आज मैं आपको पूरी विस्टार्स जो है यूं चुटकियों में करा दूंगी, बस ये पूरा वीडियो एंड तक देखना। सारे चैप्टर्स की समरी मैंने इसके अंदर डाली है, और सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये है थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, द टाइगर किंग। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? किंग की, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ प्रिंस नेम्ड महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, एक बढ़िया सा बड़ा सा नाम आपको दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। एक स्टोरी किसकी है? महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है। एट 10 जब वो 10 का था, एस्ट्रोलॉजर स्टॉल्स टोल्ड दैट अ टाइगर वुड किल हिम। जब वो 10 साल का था तो जो एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर सबको पता होंगे मेरे प्यारे बच्चों को, ज्योतिषी, ठीक है, दैट अ टाइगर वुड किल हिम। ये बोला गया था कि आपकी मौत किसके थ्रू होगी? एक टाइगर से, है ना। when he turned 20, जब वो 20 का हुआ, become king, started hunting tigers, astrologers warned him to be careful with the 100 tiger। तो astrologers ने बोला कि बच के रहना। कौन से टाइगर से? 100 नंबर के टाइगर से तुम्हें बच करके रहना है। और ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू हंट टाइगर। वहां के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो क्या चाहते थे? कि वो टाइगर को मारे। किंग सेंड 50 डायमंड्स, और किंग ने कितने डायमंड्स दिए उनको मारने के लिए? 50 डायमंड्स। 50 डायमंड्स कितने के आते थे? 3 लाख। अभी मिल सकते हैं 50 डायमंड 3 लाख के? बिल्कुल भी नहीं, है ना।
He killed 70 टाइगर in 10 years. उसने 70 टाइगर्स को मारा in 10 years. जब 10 years का था, उसके बाद उसने एक शादी कर ली प्रिंसेस से, ठीक है. He killed 99 टाइगर्स. 99 टाइगर्स को उसने मार दिया था, ठीक है. But didn't find 101. लेकिन मारना कितने थे उसको? 100. अब वो जो 100 जो टाइगर था वो उसको मिल ही नहीं रहा था. उससे उसको क्या रहा? गुस्सा, बहुत एंग्री. He advisors brought a tiger from circus. फिर जो उसके एडवाइजर्स जो थे उन्होंने इसको सजेस्ट किया कि उसके लिए हम 100 टाइगर कहां से लेकर के आएंगे? सर्कस में से. शॉट दैट प्रेजेंटेड वुडन टाइगर टू सन. अब उसने क्या करा? प्रेजेंट करा एक वुडन टाइगर सन के आगे, ठीक है. एंड इट हैड शार्प एजेस. अब वो जो वुडन जो टाइगर था उसके शार्प एजेस थे, दांत उसकी जो थे शार्प थे, ठीक है. गॉट कट एंड डेड. और उससे उसके कट लग जाता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है. ये एक छोटा सा चैप्टर था कि 100 टाइगर से उसकी कैसे डेथ हुई, ठीक है बेटा. चलो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ. इसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये रहे. Why do you think was the Maharaja in danger of losing his throne? Second question, why was the Maharaja so anxious to kill the 100 tiger? क्यों उसे इतना वो था कि उसे 100 टाइगर को किल करना ही पड़ेगा? How did the tiger become the victim of the 100 tiger? And the manner of the tiger skin's death of the matter of extraordinary interest. इस पे आपको कमेंट आ सकता है. ये important question है, ठीक है. These are the important question of this chapter. Now next चलते हैं. Now the third chapter is the journey टू द एंड ऑफ द अर्थ. अब इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है. इसमें आपको एक अर्थ का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जर्नी बता रखी है, बस एक छोटा सा चैप्टर है ये. चलो देखते हैं. इसमें जो पोएट थी अपनी, ठीक है, जो ऑथर था वो एक ट्रिप करता है. कहाँ पर ट्रिप करता है? एंटार्क्टिका का. अब सबको पता है एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा स्नो होता है, ठीक है, बर्फ से भरा होता है. ये देखो मैंने पिक्चर भी लगाई है अच्छे से सुंदर से. इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर कनेक्टेड विद 650 मिलियन ईयर्स अगो. अब जो इंडिया और एंटार्क्टिक जो है वो क्या है? कनेक्ट है किससे? 650 मिलियन से ईयर्स अगो से कनेक्टेड है. शी टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड इकोसिस्टम. इस चैप्टर के अंदर किसकी बात की जा रही है? क्लाइमेटिक चेंज की और इकोसिस्टम की. अब क्लाइमेट चेंज होता रहता है ना. अब जैसे पहले विंटर था, अब समर है, तो क्लाइमेट तो चेंज होगा. एज इट इज रहता है क्या? नहीं. तो इस चैप्टर में भी एज इट इज कुछ नहीं था. क्लाइमेट चेंज हो रहा था, इकोसिस्टम चेंज हो रहा था और ओजोन लेयर गेटिंग थिनर. जो ओजोन लेयर थी इसमें वो बहुत ज्यादा थिन हो रही थी. क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल. मेन रीजन क्या था क्लाइमेट चेंज होना का? ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल. एंड वॉच सील्स हैंगिंग आउट ऑन द आइस. ऐसा लगा था कि एक आइस जो है हैंग करके रख दी गई है. अब क्या आइस ऐसी कैसे रहेगी? मेल्ट भी तो होगी. बस ये एक छोटी सी समरी थी इस चैप्टर की जो पोएट ने ही बताई जब उन्होंने ये विजिट किया था. तो ये जर्नी बता डाली पूरी अर्थ, ठीक है. ये छोटा सा था. अब चलते हैं अपन बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स में. इसमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? क्वेश्चंस बन सकते हैं How is the Antarctica a crucial element in the debate of the climate change? क्यों इसी को लिया गया है एंटार्क्टिका को एक क्लाइमेटिक चेंज के उससे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज How is the Antarctica a chilling prospect for a South Indian Trishai Doshi? The third question is why does Trishai Doshi call her trip to Antarctica a journey to the end of the earth? If you want the answer of these questions, अगर आपको आंसर्स चाहिए बच्चों इसी क्वेश्चंस के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं आपके लिए आंसर्स भी लेकर के आऊंगी, ठीक है. बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is Antarctica and its understanding important for the survival of the world? एक जो एंटार्क्टिका है और जिसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है अगर हमें सर्वाइव करना है वर्ल्ड के अंदर? तो इसके ऊपर आपको कमेंट करके बताना. ओके. नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर द एनिमी, दुश्मन, ठीक है. अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. डॉक्टर सदाव इज अ जापानीज डॉक्टर लिव्स विद हिज वाइफ हैना, ठीक है. अब जो डॉक्टर सदाव जो था ये एक जापानीज डॉक्टर था जो किसके साथ रहता था? अपनी वाइफ के साथ. और वाइफ का नाम क्या था? हैना, ठीक है. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था सेकेंड, मीट द इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर. तो ये किससे मिला था? एक अमेरिकन इंजर्ड शूटर जिसकी पिक्चर मैंने अच्छे से आपको बताई, ठीक है. वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था आपको पता होना चाहिए. वर्ल्ड वॉर सेकेंड में किसकी लड़ाई हुई थी इस चैप्टर में? अमेरिकन और जापानीज में. ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो इसमें इस चैप्टर में ये किससे मिले थे? एक इंजर्ड पर्सन था, एक इंजर्ड सोल्जर था. वो कहाँ का रहने वाला था? अमेरिकन का. अब ये जो था ये ही तो मेन था एनिमी इस चैप्टर में. अब देखो आगे क्या होता है. ब्रॉड हिम होम. अब क्या करा इन्होंने? जो डॉक्टर सदाव जो थे ना वो और उसकी वाइफ इसको घर पे लेकर के आ गए.
सर्वेंट्स लेफ्ट हिम अलोन। अब सर्वेंट्स को पता था ये दुश्मन है, एनिमी है, और वो छोड़ करके इसको अकेला चले गए। सोल्जर्स हेल्थ इंप्रूव, जैसे जैसे सोल्जर की हेल्थ इंप्रूव होने लगी, डॉक्टर सदाव डिसाइडेड टू किल हिम। तो डॉक्टर सदाव ने उसकी वाइफ के साथ डिसाइड करा कि हम इस एनिमी को क्या करेंगे, मार देंगे, क्योंकि उन्हें पता था। He arranged Asians change his mind later. उसने क्या करा, अरेंजमेंट किया, उसका माइंड चेंज किया, फिर क्या हुआ, हेल्प हिम एस्केप, रियलाइज ह्यूमन लाइफ वाज वैल्यूएबल। फिर बाद में उसको क्या रियलाइज हुआ कि जो ह्यूमन की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, वैल्यूएबल होती है। आज ह्यूमन है तो सब कुछ हो रहा है, आज अगर अपन खुद ही नहीं होंगे तो अपन कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, ये छोटी सी समरी थी बेटा इस चैप्टर की। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। Question number first is, why did the messenger come to the Dr. Sadav and what did Hannah think about it? डॉक्टर सदाव क्या सोचते थे और what did Hannah think about it? और हैना जो थी वो क्या सोचती थी? Did Hannah think the Japanese stood their prisoner of war and what? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बेटा आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते आप कमेंट करो फटाफट से, मैं आपको इसके आंसर्स भी बताऊंगी। Third question is, what forced Dr. Sadav to be an impatient and irritable with his patient? Question number 4 is, do you think Dr. Sadav's final decision was the best possible one in the circumstances? Why or why not? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? Explain with reference to the story the enemy. आपको रेफरेंस के थ्रू बताना है, जो एनिमी आपकी चैप्टर की समरी है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5 is, what did Dr. Sadav understand more about the bond on peering into it? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ऑन द फेस ऑफ इट। अच्छा सा चैप्टर है ये भी, और इसमें किसकी स्टोरी दे रखी है, मिस्टर डेरी। ठीक है, मिस्टर डेरी जो थे इनका एक बर्न फेस था, एक तरफ से इनका फेस क्या था, जला हुआ था। मीट मिस्टर लैम, वो किससे मिले, मिस्टर लैम से, एट हिज गार्डन, इनका गार्डन था, ये इनसे मिले। Mr. Lamb consoled him, talking about his fear, depression and hatred. जो मिस्टर लैम थे वो बहुत ज्यादा डरे डरे रहते थे, उनको फियर था, डर था, डिप्रेशन था, और उन चीजों से बहुत ज्यादा हेट्रेड से रहते थे। क्यों क्यों ऐसा होता था, आपको ये पता होना चाहिए। जो मिस्टर जो लैम थे वो एक लंगड़े आदमी थे, ठीक है, उनके एक टांग खराब थी, वो कुछ काम नहीं कर पाते थे, तो लोगों के ताने वगैरह सुन करके वो अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में फील करते थे, ठीक है, लो फील करते थे। लेकिन ऐसे तो डैडी भी था, क्योंकि एक तरफ से उसका फेस क्या था, जला हुआ था। देखो आगे क्या होता है, मिस्टर लैम आस्क्ड हिम टू प्लक क्रैब एप्पल्स, और मिस्टर लैम का भी ऊपर ने पड़ा बेटा, ऊपर क्या था, गार्डन था। तो मिस्टर लैम ने डैडी को क्या बोला कि मेरे गार्डन में से सेब जो उग रहे हैं उनको तोड़ो, तोड़ने में मेरी हेल्प करो। फिर क्या हुआ, ही आस्क्ड मदर्स परमिशन, डिडंट अलाउ, उसने क्या बोला, मैं मेरी मम्मी के बिना परमिशन से ये काम नहीं कर सकता, मेरे को मेरी मम्मी की परमिशन लेने जाना होगा। अब यहाँ पर भी कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो अपनी मम्मी की परमिशन से सब काम करते होंगे, लेकिन कुछ होंगे ऐसे नालायक जो बिना परमिशन के करते होंगे। तो इसने क्या बोला, मिस्टर डेरी ने क्या बोला कि मैं मेरी मदर की परमिशन से ये काम करूंगा। वो चला जाता है उसको छोड़ करके। मिस्टर लैम क्लाइंब द लैडर, फेल एंड डाइड, वो उसको छोड़ करके चला जाता है अपनी मम्मी की परमिशन लेने के लिए। और जो मिस्टर लैम होते हैं वो खुद से ही क्या करने लग जाते हैं, जो एप्पल्स होते हैं उनको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी लैडर जो होती है, सीढ़ियां जो होती है, वहां से गिर जाते हैं। और जो गिरते हैं तो उनकी ऑन द स्पॉट क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब वो अपनी मम्मी की परमिशन लेकर के वापस गार्डन पहुंच रहा होता है, कौन, मिस्टर डेरी, तो वो क्या देखता है बेटा, मिस्टर डेरी केम बैक एंड क्राइड, वो देखता है कि जो मिस्टर लैम थे वो मर चुके हैं, और ये देख करके वो वहां पर रोना स्टार्ट कर देता है। ये छोटी सी प्यारी सी समरी थी ऑन द फेस ऑफ इट की। होप सो मेरे प्यारे बच्चों को सबको समझ आया होगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। What peculiar things does Delhi notice about the old man lamb? क्या क्या ऐसी चीज थी जो दिल्ली ने नोटिस की थी जो ओल्ड मैन थे उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सेंस इज द फ्रेंडशिप बिटवीन मिस्टर लैम एंड दिल्ली फ्रूटफुल? इन दोनों की फ्रेंडशिप कैसी थी उसके बारे में आपको बताना है। हु वाज दिल्ली, दिल्ली कौन था, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही हैव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन इस पे, ठीक है। Last question is question number 4. Both Delhi and Lamb are victims of physical impairment, but much more painful for them is the feeling of loneliness. ठीक है, कमेंट ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेटा अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिद कला, ठीक है, इसमें एक गर्ल थी, इसका नाम क्या था, जिद कला। वॉज एन इंडियन अमेरिकन, कहाँ की थी वो, इंडियन अमेरिकन की।
फेस डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या फेस करती थी? डिस्क्रिमिनेशन, रेस, कास्ट, जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेट होता है। अभी भी अपनी सोसाइटी के लोग बेटा कैसे हैं, हर चीज को लेकर क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सेम एज इट इज, शी फेल्ट ashamed and humiliated of teacher and cried। अभी भी उसे इस चीज को लेकर क्या शेम फील्ड होता है, ठीक है, वो रोती है। हर फ्रेंड जो है दे वुड कट हर हेयर, उसकी जो फ्रेंड थी जो दिन, वो क्या कर देती है? उसके बालों को काट देती है। शी गॉट सैड एंड क्राइड, वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और रो रही होती है। अब उसके बाल क्यों काट दी जाते हैं? इनके कोई रीति रिवाज होगा, कुछ होगा, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट रिलीजन को लेकर के, ये आप सब लोग जानते हैं। बस एक छोटी सी स्टोरी थी, ठीक है। तो ये मेमोरीज जो है चाइल्डहुड की, उसको मिस कर रही होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया होगा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड मे बी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी क्या हैं? ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बामा अटेन दलित शेयर्स हर एक्सपीरियंस इन थर्ड ग्रेड। एक बामा जो थे तमिल दलित थे, जो कि क्या शेयर करते थे बेटा? अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, किसका? थर्ड ग्रेड का, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। शी डिडंट नो द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि उन्हें कंसेप्ट नहीं पता। अनटचेबिलिटी क्या होता है? छुआछूत। उन्होंने भी ऐसे सब कुछ बताया होगा अपने बच्चों को भी कि ऐसे नहीं करना है, ये करना है, लेकिन ये क्या बोलना चाहते हैं कि हम सब क्या है? ह्यूमन बींग्स हैं। है तो ह्यूमन बींग ही ना, है तो इंसान ही। चाहे कास्ट सबकी अलग हो, कोई ओबीसी हो, कोई एससी हो, कोई एसटी हो, किसी में भी आता हो, लेकिन छुआछूत नहीं करनी चाहिए। मेन टॉपिक क्या है? अनटचेबिलिटी। One day she saw an elder person carrying a packet without touching। अब उसने एक दिन एक पर्सन को देखा, एक एल्डर पर्सन था जो कि पैकेट को लेकर जा रहा था विदाउट टचिंग। क्या बोला था? इसे छूना नहीं है। बामा's brothers Anna told her the concept of untouchability। तो बामा के जो ब्रदर थे आना, वो क्या बताते हैं? कंसेप्ट बताते हैं किसका? अनटचेबिलिटी का। जब उन्हें ये चीज पता चली तो she got sad, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? सैड हो गई थी। ये इस चैप्टर की समरी थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। है ही नहीं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस यही तक था, ठीक है। होप सो आपको पूरी विस्टास के जितने भी चैप्टर्स हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करना, आपकी वर्षा मैम आपको बिल्कुल बताएगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ग्रामर से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, रीडिंग पार्ट से रिलेटेड, आप बिल्कुल कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करिए। जो भी चीज है आप मुझे बताना, अपने डाउट्स को, क्वेरीज को मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू माय ऑल द स्टूडेंट्स।